स्टूडेंट, दिस इज धीरज यादव। आज हम लोग टॉपिक जो बात करने वाले हैं टॉपिक पे वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैसे मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक हमारे पास है जो फैक्टराइजेशन मेथड है और एक हमारे पास नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है उसके बारे में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी टॉपिक है श्रीधराचार्य। इसको धराचार्यास मेथड पढ़ते हैं, वैसे हम लोग इसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं। ठीक है ना। जो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आती है, कैसी नजर आएगी? जैसे माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a किसके बराबर होती है? वो x के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे b, a और c ये हमारे पास एक कोफिशिएंट वैल्यूज हैं। ठीक है ना। एक कांस्टेंट है, बाकी 2 कोफिशिएंट है। एक कोफिशिएंट है हमारे पास x स्क्वायर का और एक है हमारे पास x का। ठीक, बाकी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। पहले इसको समझते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे करें कि हमारे पास यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है प्रूव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी मतलब माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमको पहले इसको प्रूव करना है कि हम इसको प्रूव कैसे करें, कैसे ये आएगा हमारे पास। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि हमको ध्यान देना है इन सब चीजों पे। अगर हमसे प्रूविंग पूछ लेता है तो हमको पता होना चाहिए कि प्रूविंग कैसे आया। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसकी प्रूविंग कैसे होती है। तो इसी प्रकार से हमको पता होना चाहिए श्रीधराचार्य मेथड में कि ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। सो जैसा कि हम जान रहे हैं, हम सब धराचार्य मेथड जी पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली इसमें है क्या, ये हमारे पास जैसे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब जो धराचार्य मेथड जी का फॉर्मूला है उसको हम प्रूफ कैसे करें? तो ऐसा करते हैं, जो यहाँ पे जो c प्रेजेंट है, यहाँ पे जो c है हम इक्वल के उधर उसको भेजते हैं। तो ये c प्लस का है, उधर का जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस का bx इज इक्वल टू माइनस का c। पहला स्टेप यहां से। ठीक, बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक स्टेप हमको आगे बढ़ते जाना है, सॉल्यूशन अपने आप से निकल जाएगा। अब यहाँ पे a हमको सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, तो a है तो हम लिखेंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय a। होल इक्वेशन को a से डिवाइड कराना है। तो जैसे हम a से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन a। हमको होल इक्वेशन को डिवाइड करना है a से। ठीक, बोथ साइड डिवाइड करना है, कोई एक तरफ है। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन ही प्रेजेंट है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर रहे हैं। जब a से डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होके आया है। इक्वेशन बन गई अब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक, ये हमारे पास बन गई। अब देखिए, क्योंकि अब इसके आगे मेथड है तो मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा ऊपर का। तो क्या करना है, इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन हमारे पास बनी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b अपॉन ए है, यहाँ पे c अपॉन ए है, लेकिन ये परफेक्ट, एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर चैप्टर में आता था, लेकिन अब एनसीईआरटी के ने उसको रिड्यूस कर दिया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हम कैसे यूज करेंगे, देखिए। सो हमारे पास यहाँ पे b अपॉन ए है, जो हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके स्क्वायर हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab के बराबर होता है, जैसा कि हमको पता है। ठीक, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा हम जानते हैं यहाँ पे a भी है, यहाँ पे b भी है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ a है, a स्क्वायर, और यहाँ पे भी a है, और यहाँ पे हमारे पास b अपॉन a है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे b को लेके आना है कि b स्क्वायर कैसे बने, उसको लेके आना है। ठीक, कितना बढ़िया लग रहा है। सो हमको यहाँ पे जो b अपॉन ए है, इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ को ऐड करके। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स, मैं एक बार प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करूंगा,
ठीक, एक तो ये हो गया, एक हमारे पास इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए फिर प्लस का बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी नहीं। तो अब देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हमारे पास बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे b इंटू ए इंटू एक्स है तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास a इंटू बी है तो हम इसको लिखेंगे। अच्छा ये आया कहां से, यहाँ पे bx कैसे है, देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय a का मतलब हो गया हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय b। अब b हमारे पास ये था b अपॉन 2a, ठीक, b हमारे पास 2 अपॉन a था तो प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, जो कि किसके बराबर हो गया हमारे पास b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम। ठीक, अब क्या करना है, अब भैया देखो इसकी प्रूविंग तो हमने देखी कि ये हमारे पास कैसे आ रहा। ठीक, तो यहां से हमारे पास निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का b अपॉन a ऑफ x प्लस, इसको मैं लिखूंगा b अपॉन 2a, एज इट इज लिखा देने दीजिए, इसको नहीं ओपन करना है, और ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a, जैसा कि 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन। ठीक, आई नहीं, अरे ठीक है सब अच्छा है जो है, ठीक है ना, यहां से प्रूविंग समझ में आई कि नहीं, अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बन रहा है। ठीक, ये हो जाएगा x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, देखिए यहां से एक क्वेश्चन निकल के आती है। ठीक, अब लोग आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां से रब करेंगे और यहां से इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आया है। सॉरी, हाँ देखिए ये हो गया x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। तो हमको क्या करना है, हमको इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लें, अब बात यही आती है सर वेरिएबल है, वेरिएबल में एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए इन दोनों को अगर फैक्टर ओपन किया जाए तो हमारे पास, मैं रफली आपको बताता हूं, हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे 4a स्क्वायर को हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय a इंटू a। ठीक, हाँ a ऑलरेडी है यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों में सेम है, a सेम है। अब जहां जो सेम रहता है, मुझको सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर सेम दिख रहा है तो मैं न्यूमरेटर को एज इट इज उतार देता हूं, और जो मिल रहा होता है, मतलब जैसे दोनों में a मिला तो हमारे पास 4a बचा ऊपर मल्टीप्लाई कराने के, ठीक है ना। तो जैसे एलसीएम लेता हूं बनता है 4a स्क्वायर। जब 4a स्क्वायर बना तो b स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक, डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है। 4a स्क्वायर के टेबल में 4a स्क्वायर 1 टाइम्स आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई b स्क्वायर से, तो ये बन गया b स्क्वायर। ठीक, माइनस किया, अब a के टेबल में 4a स्क्वायर कब आता है, हम जानते हैं कि 4a टाइम्स आता है, 4 इंटू a, और फिर a कराएंगे तो 4a स्क्वायर बनता है। तो c का मल्टीप्लाई 4a से कराएंगे इंटू c हो जाएगा। ठीक, अब यहां तक तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारे पास इक्वल टू में चला गया किसके, x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, जैसे स्क्वायर को हटाते हैं तो राइट हैंड साइड जाकर के वो स्क्वायर रूट लग जाता है। जैसे स्क्वायर रूट लगेगा तो ये बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, as we know 4a square is a perfect square root of 2a because a square is a square root of a and 4 is a square root of 2, so we follow x plus b upon 2a is written as square root of b square minus का 4ac upon 2a. When we convert a square root into square into square root, so we have put here the sign plus minus. The value given is 2 times is plus and is minus. Okay, so what we have to do, we have
saying the sign b upon 2a is a plus. When it go right hand side, it become negative sign. So we have written x is equal to minus का b upon 2a plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Okay. Now, next step, last step, which we proved that. So x here is written as x is equal to minus का b upon 2a plus minus square root of b square minus का 4ac upon 2a. Both numerator denominator are same, so we write here 2a. Both denominator is same, then we add a same number, means minus का b is adding plus minus square root of b square minus का 4ac. इसके साथ ये ऐड होगा, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी. इसी मेथड को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड. क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य मेथड. ये हमारे पास है प्रूविंग श्रीधराचार्य मेथड की. धराचार्य मेथड बोलते हैं इसको. धराचार्य मेथड, हम लोग इसको शॉर्टकट में श्रीधराचार्य बोलते हैं. ठीक, आप धराचार्य मेथड बोल दीजिए, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से बोल दीजिए, जो आपको बेनिफिशियल लगे. इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हमारे दूसरा लेक्चर लेके आएंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन के बेसिस पे प्रेजेंट रहेंगे. ठीक, देखिए कैसे होगा. अब क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे होता है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस का 6. ठीक, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट है. और जब क्वेश्चन इस प्रकार से प्रेजेंट है तो हमको क्या करना है, हमको देखिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a. ठीक, सो यहाँ पे b की वैल्यू, हम पहले a की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे a प्रेजेंट रहता है. b की वैल्यू हमारे पास 7 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 6. ठीक, क्या करना है, x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर. 7 का स्क्वायर करिए 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 6 24, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है, तो 4 6 24 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय. ठीक, सो हियर वी हैव टू गेट दैट इज माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 24. 4 9 4 13 carry 1 4 2 8 8 1 9 that is 93 upon 2. The equation solution is that only we have taking x is equal to this. अब क्वेश्चन इस बात पे, इसको हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमारे पास नॉर्मल वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही होती है तो हम श्रीधराचार्य जी का यूज करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है ना. सो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ रही है, इसके और क्वेश्चन हम कराते हैं. क्वेश्चन जब कराएंगे तो और भी हमारे पास एग्जैक्टली x की वैल्यू क्या आती है वो आपको रिप्रेजेंट आएगा. ठीक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन जो बनते हैं, ये बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1. ये एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 हो गई है, पहले लिख ले रहे हैं. ठीक, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1. ठीक, क्या करना है, हम धराचार्य जी का मेथड का यूज करेंगे. हमको जब भी क्वेश्चन में एग्जाम पे में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम पहले फॉर्मूले लिखते हैं. फॉर्मूले लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है कि एग्जामिनर को लगेगा कि हमको आता है. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो हुई वो है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 इंटू a. ठीक, सो x बिकम माइनस b दैट इज माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर हो गया 16, देन माइनस 4 इंटू a इंटू c. सो यू हैव टू देख c 4 मल्टीप्लाई बाय a 4 और फिर माइनस c दैट इज माइनस 4 माइनस माइनस देन बिकमिंग प्लस, डिनोमिनेटर में 2 क्योंकि a की वैल्यू 1 है. सो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, और 20 का स्क्वायर रूट हमको पता है कितना होता है 20, एग्जैक्टली तो नहीं आता है,
लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 रूट कितना सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब x की वैल्यू 2 निकलती है, एक निकलती है हमारे पास कि x इज इक्वल टू, हम एक बार प्लस करेंगे तो 4 प्लस का 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो हमारे पास निकल के आता है 2 कॉमन कर लें तो 2 प्लस का रूट 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक x की वैल्यू हो गई 2 प्लस का रूट 5। ठीक, तो एक x की वैल्यू हमारे पास, जब मैं इसको माइनस में ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो 2 माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, सो इट बिकम इजियर, दैट इज x बिकम 2 माइनस का रूट 5। ओके, x बिकम 2 माइनस रूट 5 है, x बिकम 2 प्लस का रूट 5। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये तब के लिए हम यूज करते हैं जब हमको दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल मेथड से ना सॉल्व हो रहा हो, तब हम श्रीधराचार्य जी का यूज करते हैं। अभी इसके बारे में और भी है, वो हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक।